लग सके कि वहां पे हुआ गया, क्योंकि वहां पे बड़ी मेहर बानो कुरैशी हमारे साथ इसका लाइन पे मौजूद है कि उन्होंने आरओ को तलब किया था तो इलेक्शन का हुआ है। मेहर बानो कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। मेहर बानो कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया अपने ट्रांसमिशन में। ये बताइए क्या हुआ है आपके जो मुल्तान के नताइज, पर्टिकुलरली जरा उस पर पहले बात कीजिएगा, फिर मैं बाकी नताइज पे हम बात करते जरा। जी वेल, मुल्तान के NA 151 में जो सबसे हैरान कुन बात है कि यहाँ पर 16,500 वोट जो हैं वो रिजेक्ट किए गए। आई थिंक इस कैटेगरी में हम पूरे पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं। इस तादाद में वोट पहले कभी रिजेक्ट नहीं हुए और ना ही इस बार किसी और हल्के में रिजेक्ट हुए। आपके सामने है कि ये जो रिजेक्शन की अमाउंट है ये डबल है, जो इस वक्त जीते हैं लीड से डबल है। तो ये बहुत ही हैरान कुन बात है। उसके बाद आपके सामने है कि कैसे 1 बजे जो है रिजल्ट आना बंद हो गए, वो सिर्फ दोबारा सुबह 5 बजे शुरू हुए। और 1 बजे जब रिजल्ट आना बंद हुए थे तो आप सबके न्यूज़ चैनल्स एक ही चीज़ रिपोर्ट कर रहे थे कि 55% वोट आ चुका है और उसके अंदर जो वोटिंग ट्रेंड है उसमें मैं 16,000 वोट से लीड कर रही थी। तो अगर 45% रह गए थे पोलिंग स्टेशन, उन 45% के रिजल्ट जब आए तो कैसे मुमकिन है कि 16,000 की लीड जो है वो 8,000 की डिफीट में तब्दील हो जाए, मतलब 25,000 वोट। अच्छा, आपके पास जो फॉर्म 45 हैं उन पे क्या रिजल्ट बन रहा है? जी, हम अपने फॉर्म 45 को अब अलग से खुद से कोलेट कर रहे हैं सारे। उसमें हम एक एक डिटेल देख रहे हैं। तो मैं अभी आपको कुछ कहना होगा, जरा जल्दी होगी। हम दोबारा उन्हें देख रहे हैं, हम एक एक पोलिंग स्टेशन को। मेहर बानो साहब, मंसूर अली खान बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए, मैं अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका जो रिजल्ट फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन का रिलीज हुआ है, मैं उसको पढ़ रहा था। 16,555 आई बिलीव दैट इज द नंबर जो आपके वोट्स रिजेक्ट, मतलब आपके हल्के के वोट्स रिजेक्ट। जी जी। और आपको ये जाहिर बात है आपके पोलिंग एजेंट्स वहां पे मौजूद होंगे जिनको दिखाया हो गया। वर दे एबल टू काउंट दीस 16,555 वोट्स? वेल, आई विल टेल यू कि जी पोलिंग एजेंट्स वहां पर मौजूद नहीं थे जब ये सारे RO ऑफिस में काउंट हो रही थी और जो आपका रिजल्ट है उसको कंपाइल किया जा रहा था। तो वहां से सबको निकाल दिया गया था। यहाँ तक के जो UN मॉनिटर अपॉइंटेड थे मेरे हल्के में स्पेसिफिकली उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उन्हें भी RO ऑफिस तक रसाई नहीं दी गई, हालांकि उनके पास ECP ऑथराइजेशन थी। और ये उन्होंने मुझे खुद बताया कि जी मुझे भी नहीं जाने दिया जा रहा। वहां से सारे मीडिया को, सारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को RO ऑफिस से निकाल दिया गया था। तो बहुत हैरान कुन बात है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैं मुजम्मिल सरवर्दी बोल रहा हूँ। आपके भाई जैन कुरैशी जीत गए हैं। एनी स्पेसिफिक रीजन के जैन कुरैशी को जीतने दिया गया और आपको हराया गया? Why this discrimination in the family? नहीं, there's no discrimination in the family। उनका बिल्कुल शहरी हल्का था। उनकी जो लीड थी हमारे मुताबिक वो 80,000 वोट से जीत रहे थे। अब 80,000 वोट में अदला बदली या हेरा फेरी या कुछ भी करना नामुमकिन होता है। मगर आपके सामने उनकी लीड 50,000 है और उनके MP ज़हूर भुट्टा साहब जो जीत रहे थे अपना इलेक्शन PP 218 से, वो हार गए हैं और वहाँ पे सलमान नईम साहब को एडजस्ट किया गया है। तो शायद वो 30,000 उधर एडजस्ट हुए हैं, वहाँ पर भी हुआ है। मगर 80,000 को आप जीरो नहीं कर सकते ना, बहुत बड़ा नंबर। मेहर बानो साहब, ये यहाँ पे मैं जो तैमूर साहब हैं, जो आपके वालिद साहब के लॉयर भी हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे, तैमूर मलिक साहब, मैं उधर भी देख रहा था, वहाँ पे भी 12,000 से ऊपर वोट्स की रिजेक्शन हुई है। जी, अब मुझे उनकी डिटेल्स मालूम नहीं है, मगर जब मैं सुबह को, आपको पहले मैं बताती चलूँ, मैं 1 बजे RO ऑफिस गई, नहीं 11:30-12 बजे के करीब मैं RO ऑफिस गई तो मुझे अंदर जाने नहीं दिया। उसके बाद मैं दोबारा ट्राई की मैंने जाने के, सुबह के 4 बजे जब मैं अंदर गई और वहाँ पे ये रिजल्ट कंपाइल हो रहे थे बंद कमरों में। तो तैमूर मलिक साहब की भी उस वक्त हो रहे थे और वहाँ पे जितने भी जर्नलिस्ट उस वक्त जो रिपोर्टर्स मौजूद थे वो भी सकते में थे कि जी ये हुआ क्या है, हमने तो कभी देखा ही नहीं कि ट्रेंड्स के बरअक्स इस तरह रिजल्ट आया हो एकदम से। तो हर कोई हैरान था। एक ही इस बात की तावील बनती है कि मुल्तान में वोट देने वाले लोग जो हैं उन्हें वोट डालना नहीं आता सही तरह, जिसकी वजह से रिजेक्ट हो रहे हैं। लगता है कि मुल्तान वाले लोगों के पास बिल्कुल कोई वो इलेक्ट्रल
नो हाउ नहीं है, उन्हें पता नहीं है वोट किस तरह देना है। अब आप इसको मेहरबानो साहिबा, आर यू गोइंग टू चैलेंज दिस? आप कर रही हैं इससे चैलेंज? यस, वी विल चैलेंज। अच्छा मेहरबानो साहिबा, ये बताइएगा कि पंजाब में भी बड़ा क्लोज एक नेक टू नेक कंपटीशन है अभी तक के नताइज के हिसाब से। इंडिपेंडेंट्स पीटीआई बैक्ड वो उनकी तादाद वर्सेस पीएमएलएन के जो एमपीएस जीते हैं उनकी तादाद तकरीबन बराबर है। तो आगे निकल गई है। अच्छा आगे निकल गई है, मुझे भी ये बताया गया है। अभी पिछले फिक्र ना कीजिए, वो भी मैनेज हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट पंजाब में आपको लगता है एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट आपकी यही है कि बन जाएगी? देखिए, इस पूरे जो अमल था इलेक्शंस का, आप इसके शुरू होने से पहले भी हमने एक ऐसी एनवायरनमेंट देखी जो कि साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शन की नफी करती है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने है कि किस तरह एक मतलब जंग का मंजर था जिसमें से तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट गुजर रहे थे, उनके पेपर्स रिजेक्ट हो रहे थे, लोग अरेस्ट हो रहे थे, छापे पड़ रहे थे। उस सब के बावजूद हम मैदान में खड़े रहे, हम इलेक्शन की तरफ गए। उसके सब के बावजूद आपने देखा खौफ व हरास फैलाया गया। हमारा वोटर भारी तादाद में इलेक्शन डे पर निकला। उन्होंने जो वो अपना जुल्म का बदला वोट से लेना था वो लेने वो निकले, और दोपहर शाम तक यही गहमा गहमी थी कि पीटीआई का वोटर जो है वो बहुत भारी तादाद में निकला है, वोटर टर्नआउट बड़ा हाई रहा है, और ये बातें हो रही थी। उसके बाद जब वोट काउंट होना शुरू होते हैं तो शुरू में रिजल्ट्स भी यही शो कर रहे हैं कि जी जैसे हमने देखा है वही रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि पीटीआई लीड पर है, बहुत ज्यादा सीटों पर लीड पर है, और पीटीआई मार गई है। और फिर रिजल्ट रुक जाते हैं 1 बजे, और उसके बाद काफी घंटे कोई रिजल्ट नहीं आता। और जब सुबह को फजर के बाद रिजल्ट आना शुरू होते हैं तो शायद कुछ नफल में मैं सवाल कर लूं इस पे। मेहरबानो साहिबा जरा ये बताइए कि लास्ट टाइम जब आप 2013 के इलेक्शंस हुए उसके बाद पोस्ट इलेक्टोरल सिनारियो जो था उसमें धरने भी थे बिकॉज आपको लग रहा था आपका मैंडेट जो है वो चोरी हो गया है। इस दफ़ा तो उससे ज़्यादा जो है वो कंप्लेंट्स हैं। डू यू इंटेंड ऑन कमिंग ऑन द रोड्स, और आप या इसको कोर्ट ऑफ लॉ में और ट्रिब्यूनल्स में जो है वो चैलेंज करेंगे? I think we spent a very long time on the road, and I think इस वक्त ये कबल वक्त होगा आपको ये सवाल पूछना, क्योंकि इस वक्त हम सब अपने अपने डेटा को कंपाइल कर रहे हैं, अपने अपने इलेक्शन को देख रहे हैं। हमने मुश्तरका तौर पे ना तो कोई बात की है ना कोई फैसला हुआ है इस वक्त, और वो फैसला जमात का होगा। इंडिपेंडेंट तौर पे अपनी सतह पे मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि हम कानूनी रुख जरूर लेंगे, हम कानून का हर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और हम अपील में जरूर जाएंगे। मैंने वो सवाल इसलिए पूछा था आपसे दूसरी दफा वाला क्योंकि आप भी दूसरा इलेक्शन लूज किया है आपने, जबकि बिल्कुल, और आपके भाई भी तब पहले ज़िमनी में जीत गए थे, आप हार गई थी, अब भी वो जीत गए हैं तो आप हार गई हैं। कुछ मुल्तान के लोगों से आपको लगता नहीं कि आप दूसरी दफा हारी हैं? भाई आपका जीत जाता है, बाप जीत जाता है। नहीं जी, ये इस तरह जेंडर को बदलाइए सियासत में, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके सामने है कि बाई इलेक्शन में मुझे 85,000 वोट मिला था, और ताजुब की बात है कि जनरल इलेक्शन में मुझे सिर्फ 71,000 मिल रहा है, जहाँ पर मेरी जमात की मकबूलियत ज्यादा, मेरी मकबूलियत ज्यादा, मेरी जमात की कंप्लीट बैकिंग हिमायत मुझे हासिल थी। तो और मोर पावर टू वुमेन कंटेस्टिंग